आज जीआईसी राती घाट में युवा संसद का आयोजन कराया गया। उसकी कुछ झलकियाँ। माननीय अध्यक्ष महोदय, संसद में आप सभी का स्वागत है। युवा संसद का उद्देश्य विद्यार्थियों को संसद की प्रक्रिया समझाना, सार्वजनिक विषयों में रुचि बढ़ाना तथा विद्यार्थियों में नेतृत्व की क्षमता का विकास करना है। आज की कार्यवाही नए सदस्यों को शपथ ग्रहण के साथ आरंभ की जाती है। महासचिव जी, नवनिर्वाचित सदस्यों को शपथ ग्रहण करवाई जाएगी। धन्यवाद महोदय। मैं अनुरोध करती हूँ कुमारी काजल जी से, जो उत्तराखंड के नैनीताल उधम सिंह नगर से सांसद चुनी गई है, कृपया शपथ ग्रहण करें। आप कौन सी भाषा में शपथ ग्रहण करेंगे? मैं ईश्वर की शपथ लेती हूँ। मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और विश्वास रखूंगी तथा जिस पद को मैं ग्रहण करने वाली हूँ उसके प्रति अपने कर्तव्यों का पालन करूंगी। धन्यवाद। 105 श्री विजय पडलिया अपना प्रश्न सदन पटल पर रखें। माननीय अध्यक्ष सर, मैं आपके माध्यम से माननीय कृषि मंत्री जी से यह जानना चाहता हूँ कि देश में किसानों की संख्या 190 कुमारी साक्षी अपना प्रश्न सदन पटल पर रखें। धन्यवाद महोदया। महोदया, मैं आपके माध्यम से माननीय प्रधानमंत्री जी से यह पूछना चाहती हूँ कि देश के चुनाव में सुधार करने के लिए सरकार क्या कर रही है। आप ही नारा देते थे कि एक देश एक चुनाव, एक विधान तथा एक संविधान, परंतु आप चुनाव प्रक्रिया में एक भी सुधार क्यों नहीं करते? अध्यक्छ सर, मैं आपके माध्यम से माननीय कृषि मंत्री जी से यह जानना चाहता हूँ कि देश में किसानों की आत्महत्या लगातार क्यों बढ़ रही है। टीवी तथा समाचार पत्रों में किसानों की आत्महत्या की कहानी बयान कर रही है। मैं माननीय कृषि मंत्री जी से यह जानना चाहता हूँ कि किसानों की आत्महत्या। अध्यक्ष महोदया, अग्निवीर योजना हमारी सरकार की महत्वाकांक्षी योजना है। हमारी सरकार इस योजना को यूं ही लेकर नहीं आई। 1999 के कारगिल युद्ध के पश्चात सेना के तीनों अंगों को चुस्त दुरुस्त बनाए जाने का प्रयास हो रहा है। हमारी सरकार ने इस योजना पर वर्षों अध्ययन किया है। तत्पश्चात इस योजना को लागू किया गया है। हमने अग्निवीरों के लिए हर पहलू पर विचार विमर्श किया है। चाहे विपक्ष कितना ही हल्ला करे, हम इस योजना से पीछे नहीं हटेंगे। कुमारी शीतल अपना प्रश्न सदन पटल पर रखें। महोदया, वास्तव में ये योजना क्या है, यह सरकार को खुद भी मालूम नहीं है। वो ये देश को कैसे समझा पाएंगे। मैं रक्षा मंत्री जी से यह जानना चाहती हूँ कि आप ऐसी योजना क्यों लाना चाहते हैं। माननीय रक्षा मंत्री जी। महोदया, पता नहीं क्यों विपक्ष समझ नहीं पाता या समझने का प्रयास नहीं करता। जवानों की भर्ती अब अग्निवीर योजना के अंतर्गत की जाएगी। इस योजना के जरिए 40,000 पदों पर भर्ती की जाएगी। 17.5 से 23 वर्ष के युवा इसके लिए योग्य होते हैं। पहले वर्ष 21,000, दूसरे वर्ष 23,800, तीसरे वर्ष 25,000 तथा चौथे वर्ष 28,000 वेतन दिया जाएगा। बाद में अग्निवीरों को 11,71,000 की राशि दी जाएगी। वहीं साथ ही उन्हें 48 लाख का जीवन बीमा दिया जाएगा। 3 वर्ष तक उन्हें प्रशिक्षण दिया जाएगा। 25% अग्निवीरों को सेवा विस्तार दिया जाएगा तथा उन्हें अन्य अर्धसैनिक बलों में वीरता दी जाएगी। मैं देश के युवाओं से अनुरोध करता हूं कि अधिक से अधिक अग्निवीर योजना के लिए देश के लिए आगे आएं तथा देश के सम्मान में अपना महत्वपूर्ण योगदान दें। सभी लोग समर्थन करें। धन्यवाद। भी हंगामा करेगा। हम विपक्ष से अनुरोध करते हैं कि दलगत राजनीति से ऊपर उठकर राष्ट्र के हित में कार्य करें। अब कुमारी शशिका सदन में ध्यान आकर्षण प्रस्ताव प्रस्तुत करेंगी। महोदया, मैं सदन का ध्यान सरकार की अग्निवीर योजना की ओर आकर्षित करना चाहती हूँ। महोदया, मैं प्रधानमंत्री जी से जानना चाहती हूँ कि क्यों सरकार देश की सुरक्षा तथा नौजवानों के साथ खिलवाड़ करना चाहती है। महोदया, ये सरकार सेना की भर्ती में मनमाने बदलाव कर रही है। यह सरकार इतनी गिर चुकी है कि देश की कीमत पर पैसा बचाना सोच रही है। महोदया, ये सदन जानना चाहता है कि सरकार की कौन सी मजबूरी है जिसके कारण उसे देश के साथ खिलवाड़ करना पड़ा है तथा नौजवानों को धोखा देना पड़ा है। महिलाओं की सुरक्षा के लिए सरकार
साथ प्रतिबद्ध है। हम महिला सुरक्षा कानून को और अधिक कड़ा करने जा रहे हैं। हम नाबालिग बालिकाओं के साथ हो रहे बुरे व्यवहार को रोकने के लिए कानून को और अधिक मजबूत बना रहे हैं। महिला हेल्पलाइन तथा महिला थानों को खोला जा रहा है, जो 24 घंटे खुले रहते हैं। हम हर स्तर पर महिलाओं की सुरक्षा के लिए वचनबद्ध हैं। युवा संसद का आयोजन करने का उद्देश्य छात्रों में नेतृत्व की भावना का विकास करना था और प्रत्येक छात्र ने अपने रोल को बहुत अच्छी तरह प्ले किया और बहुत बढ़िया प्रदर्शन किया। सभी को बधाई। सभी बच्चों को हार्दिक शुभकामनाएं। वो भविष्य में भी इसी तरह से उनको दिए गए रोल को प्ले करेंगे, जो भी उन्हें रोल दिया जाएगा। धन्यवाद।